हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम एंड इन सिंथ बोर्ड लेक्चर सीरीज। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 का एक सेकंड टॉपिक दैट इज़ थर्मोडायनेमिक टर्म्स, इसे हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक टर्म्स कितनी तरह की हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जब तक ये टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगी तब तक हम फर्दर जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, अगर उनके अंदर ये टर्म्स यूज़ हुई तो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा उस टॉपिक को समझना कि बेसिकली ये टॉपिक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं। तो वो कह रहा है कि सिस्टम जो है बेसिकली आपके पास एक ऐसा पार्ट है या ऐसा कंटेंट है जो अंडर एग्जामिनेशन हो या अंडर कंसिडरेशन हो इन द लेबोरेटरी। ये जो डेफिनेशन दिख रही है, डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर मौजूद है, मैंने वही डेफिनेशन यहाँ लिखी है। अब इसको अगर मैं आम अल्फाज में बताऊँ तो इस तरीके से कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक बीकर बनाया हुआ है। अब सोचें कि इस बीकर के अंदर जो केमिकल है या जो कंटेंट है या कुछ भी चीज़ है जो इस बीकर के अंदर मौजूद है और मैं उसके ऊपर अपनी वर्किंग कर रहा हूँ लेबोरेटरी के अंदर, या उसके ऊपर जो है वो अपनी एग्जामिनेशन कर रहा हूँ कुछ चीज़, तो बेसिकली इस बीकर के अंदर जो कंटेंट है वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए सिस्टम होगा। सो बेसिकली सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन तरह के सिस्टम्स हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, डेट इज सराउंडिंग। सो सराउंडिंग की अगर बात करें तो सराउंडिंग में क्या होता है कि आपके पास जो इन्वायरमेंट मौजूद है, वो जो सिस्टम है जो आपके अंडर एग्जामिनेशन है उसके अराउंड जितना पोर्शन है, जो भी उसके रिमेनिंग पोर्शन है सराउंडिंग में, उसके जितना पोर्शन है वो बेसिकली सराउंडिंग है। जैसे कि अब आप एक लैब के अंदर मौजूद हैं और लैब के अंदर आप इस बीकर के अंदर मौजूद कंटेंट के ऊपर अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो इस बीकर के दरमियान इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद तमाम अपैरेटस या लेबॉर्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, सो बेसिकली वो क्या होंगी, वो सराउंडिंग का पार्ट होगी। मतलब सिस्टम के अलावा जितना भी आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद है वो कौन सा पार्ट होगा, वो सराउंडिंग कहलाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और आपके पास टर्म है जिसका नाम है स्टेट ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम है उसका स्टेट क्या है, मतलब कि कंडीशन क्या है या फिर उस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जैसे कि ये आपके पास एक बीकर मौजूद है और इस बीकर के अंदर मैंने कोई कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई केमिकल रखा हुआ है। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जैसे टेम्परेचर ले लेता हूँ, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ। अब इसके अंदर जो है मैंने जस्ट अभी एग्जांपल के लिए मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। आपके पास वाटर मौजूद है। अब आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने इस वाटर का जो है वो टेम्परेचर चेक किया कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो आपने देखा कि भाई आपको टेम्परेचर मिला 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये क्या है कि आप अपना जो भी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले एग्जामिनेशन का, ठीक है, उससे पहले आपने सबसे पहले चेक किया कि इस वाटर का जो है वो आपके पास टेम्परेचर कितना है। तो वो जो सबसे पहले जो आपने टेम्परेचर चेक किया वो क्या कहलाएगा, वो आपको इनिशियल स्टेट कहलाएगी, या फिर आप उसे कहोगे कि इसका इनिशियल टेम्परेचर है। इसी तरीके से जब आपने अपना प्रोसेस किया, जैसे कि मैंने इस वाटर को जो है वो बॉयल किया, बॉयल करने के बाद मतलब कुछ बॉयल किया, तो आपको मालूम है कि बॉयलिंग जो है वो 100 सेंटीग्रेड पे होती है। सो 100 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो गया। तो जब मैंने बाद में अपने एग्जामिनेशन के बाद जब इसका टेम्परेचर चेक किया वो था 100 सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो गया, अब जो हमारे पास टेम्परेचर होगा हम उसे कहेंगे फाइनल टेम्परेचर, या फिर कहेंगे कि अगर स्टेट की बात करेंगे तो ये कौन सा है, फाइनल स्टेट है। और इसी तरीके से जैसे अब मैंने दो टेम्परेचर्स की बात की, ठीक है, जैसे कि एक है T1 जो कि इनिशियल था 25 सेंटीग्रेड और दूसरा है T2 जो आपके पास 100 था। अब अगर मैं क्या करूं कि T2 माइनस T1 करूं तो ये बराबर होता है डेल्टा टी के, और इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट या फिर चेंज इन टेम्परेचर। स्टेट में कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैंने टेम्परेचर की बात की तो ये क्या है, इसे हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर के मतलब कितना चेंज आया, मतलब फाइनल स्टेट को माइनस कर देंगे इनिशियल से। सो फाइनल थी T2 और इनिशियल थी T1, तो हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज ऑफ स्टेट। सो बेसिकली सिस्टम की 3 स्टेट्स होती हैं। अब इसमें जो है मैंने टेम्परेचर की एक प्रॉपर्टी को लिया। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं कि किसी भी लिहाज से आप जो है ना उसका इनिशियल, फाइनल और चेंज इन स्टेट को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक फोर्थ टर्म है जिसका नाम है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब वॉल या फिर दीवार। तो ये कह रहे हैं द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। मतलब कि अगर आप इस बीकर को देखें और इस बीकर में जैसे मैंने कहा कि वाटर मौजूद है, सो वाटर आपके पास सिस्टम है, ठीक है, और इसके ये जो वाटर ये आपके पास सिस्टम हो गया। अब ये जो आपके पास वॉल है इस बीकर की, ठीक है, जो अब इर्द गिर्द का एरिया हमने कहा था सराउंडिंग है, तो अंदर मौजूद है सिस्टम, ये वाटर जो आपके पास सिस्टम है और इसके इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें वो हो गई सराउंडिंग। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग को
जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जो इनके दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वो क्या है, वो इस बीकर की वॉल है जो आपको ये दिख रही है, ठीक है। तो ये जो वॉल है, ये वॉल हमारे पास क्या होगी, बाउंड्री हो गई। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि रियल और इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है, बस आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और रियल का मतलब है जो मौजूद है, जैसे कि इस बीकर की वॉल मौजूद है, मतलब आप देख सकते हैं कि एक वॉल है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है। लेकिन जस्ट एग्जांपल कि आपके पास छोटी सी स्लाइड है और उस स्लाइड के ऊपर आपने कोई केमिकल एक ड्रॉप रख दिया, ठीक है। अब वो स्लाइड्स तो बेसिकली इसी तरीके, जैसे ये आपको रजिस्टर दिख रहा है, इस रजिस्टर की तरह आपके पास मौजूद है एक स्लाइड, उस स्लाइड के ऊपर आपने केमिकल का एक ड्रॉप रख दिया या वाटर का ड्रॉप रख दिया। अब यहाँ पर आपके पास उस जो भी आपके पास सिस्टम है, जो केमिकल है या जो वाटर है, वो और सराउंडिंग कि इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने वाली कोई बाउंड्री मौजूद नहीं है जो आपको नज़र आ रही है। तो आप इमेजिन कर देते हो कि भाई हाँ, यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, एक इमेजनरी बाउंड्री है। जस्ट एग्जांपल, आपको ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो सर्कल का जो ये रेड पार्ट है पूरा, ये रेड पार्ट मेरे पास क्या है, सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम के अराउंड जितना भी ये वाला पार्ट है, ये है हमारे पास सराउंडिंग। तो अब मैंने इमेजनरी कह दिया कि जो वाइट लाइन जो मतलब आपको शो हो रही है, इसके अराउंड जो एक वाइट सर्कल है, ये आपके पास क्या है, एक बाउंड्री है जो कि इमेजनरी है। तो आई होप कि आपको बाउंड्री, स्टेट ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग एंड सिस्टम का जो एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम जो है प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे कि सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो आपको इस टॉपिक से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और इसके साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।